खैर वैसे आज हम न्यूमरोलॉजी सीरीज के सेकंड लास्ट नंबर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है 666। क्या आपने कभी सोचा है कि नंबर 666 इतना मिस्टीरियस और इतना हॉरिफिक क्यों है? आइए कलाम मुकद्दस में से देखते हैं। हम देखेंगे कि बाइबल इसके बारे में हमें क्या बताती है। मेरे साथ रेफरेंस निकालिएगा। सबसे पहले देखते हैं मुकाशफा 13 बाब की 17 से 18 आयत। लिखा है, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सकेगा। 18वीं आयत में लिखा है, हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। मेरे साथ एक और रेफरेंस निकालिएगा। हम देखेंगे पहला सलातीन उसका 10 बाब और उसकी 14वीं आयत से। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और जितना सोना एक बरस में सुलेमान के पास आता था, उसका वजन सोने का 666 किंतार था। खुदा का पाक कलाम पढ़ा सुना और समझ लेना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। वापस आते हैं मुकाशफा 13 बाब 17 और 18 आयत पे। वर्स 17 और वर्स 18 दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। वर्स 17 में हमें देखने को मिलता है कि जो मसीह हैं, जो उस निशान को या उस छाप को अपने ऊपर नहीं लेते, वो मुख्तलिफ किस्म के हालातों से गुजरेंगे। They wouldn't be able to go with any grocery, they cannot buy something, they cannot sell something, और मुख्तलिफ तरह के मसाइल उनको देखने पड़ेंगे। और अगर हम देखते हैं वर्स 18 को, हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। याद रखें, डेविल हैज ऑलवेज बीन अ कॉपीकैट। वो हमेशा निकाल रहा है। जैसे नंबर 7 खुदा का अदद है, जिसका मतलब है कामिलियत और कमाल। इसी तरह नंबर 6 जो 7 से एक कम है, इसका मतलब नाकामी और अधूरापन है। जैसे नंबर 7 3 दफा आए तो कामिलियत, कामिलियत और कामिलियत। इसी तरह जब नंबर 6 3 दफा आता है तो इसका मतलब है नाकामी, नाकामी, नाकामी। जैसे मुकाशफा 13 बाब की 17 आयत में लिखा, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो और कोई खरीदो फरोख्त ना कर सकेगा। दुनिया में बतेरे सिस्टम्स, बतेरी हुकूमतें इंसान को खुदा से अलग करके खुद को खुदा बनाना चाहते हैं। दे वांट टू यूज पीपल लाइक रोबोट्स एंड चीप्स। इसका मतलब है इंसान की हद से बढ़ती हुई खुदी, इंसान का अपनी औकात से तजावुज कर जाना, इंसान का अपने आपे से बाहर हो जाना, इंसान का अपने आप को हैवान या अपने आप को सुपीरियर और इस दुनिया का एलीट समझना, ये इंसान के जवाल और गुरूर की तरफ इशारा करता है। लेकिन ईमान वालों के लिए ये डरने की बात नहीं। खुदा यीशु मसीह ने कहा, दुनिया में मकासद मत ढूंढो, मेरा पीछा करो, मैं तुम्हें निशान दूंगा। और हमारा निशान सलीब है, ना कि नंबर 666 और एनी चिप और एनी गवर्नमेंट और एनी ऑफ द स्टफ। वी डोंट नीड टू केयर कि हम कहां से खाएंगे या कहां से लेंगे, हम ग्रोसरी कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। We don't need to worry about it. We don't need to overthink. We just need to be consistent with God. We need to be consistent with our prayers. हमें खुदा के साथ वक्त गुजारना है, हमें खुदा के साथ कंसिस्टेंट रहना है। हमें इन चीजों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हमें नंबर 666 से डरने की या दहशत में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज दुनिया का सारा निजाम आपको टेरिफाई करने के लिए, आपको डराने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए जदोजहद में लगा हुआ है। लेकिन अगर आप खुदावंद यीशु मसीह के खून से धुले हुए और आपका ध्यान मसीहा की तरफ है, तो कोई लानत, कोई बुरी तस्वीर, कोई 666 या किसी भी किस्म का टेरिफाइंग स्टफ आपको परेशान नहीं कर सकता। यू नीड टू हैव हॉली स्पिरिट विद यू। द वन एंड ओनली थिंग यू नीड टू वरी अबाउट इज टू बी विद गॉड, इज टू स्पेंड मोर टाइम विद गॉड, एंड ही इज गोइंग टू ब्लेस यू विद एवरीथिंग। खुदा आप इसके वसीला से आपको बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।